नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, हर साल मानसून आता है, नदियां भर जाती हैं, शहरों में वाटर लॉगिंग होती है और करोड़ों लीटर बारिश का पानी बिना इस्तेमाल के नदियों और समुद्र में चला जाता है। और कुछ ही महीने बाद वही देश पानी की कमी, सूखे बोरवेल्स और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करने लगता है। ये पैराडॉक्स सिर्फ भारत का नहीं, लेकिन भारत में इसका स्केल बहुत बड़ा है। दुनिया की लगभग 16% पॉपुलेशन भारत में रहती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेस हैं। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में कई रीजन्स में ग्राउंड वाटर लेवल्स करीब 61% तक डिक्लाइन कर चुके हैं। कई एक्विफर्स का पानी 300 साल से भी पुराना माना जाता है, जो बताता है कि हम जितनी तेजी से ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, उतनी तेजी से उसका रिचार्ज नहीं हो रहा है। और इसलिए आज वाटर कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ पानी बचाना नहीं, बल्कि वाटर रिप्लेनिशमेंट भी है। और इस डायरेक्शन में सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन में से एक है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी RWH। इसका बेसिक प्रिंसिपल काफी सिंपल है। जो बारिश का पानी छत पर गिरता है, उसे वेस्ट होने देने के बजाय कलेक्ट कीजिए, फिल्टर कीजिए, या तो स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाए, या फिर रिचार्ज वेल्स के माध्यम से वापस ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स तक पहुंचा दिया जाए। यानी जो पानी आसमान से मुफ्त में मिल रहा है, उसे फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दिया जाए। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो काफी कम्बरसम होते थे। वहां पर सिविल कंस्ट्रक्शन ज्यादा होते थे, मेंटेनेंस वहां पर डिफिकल्ट होती थी और फिल्टरेशन इफिशियंसी भी लिमिटेड रहती थी। पर मॉडर्न इंटीग्रेटेड रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इस अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर रहा है। आज पूरा सिस्टम कलेक्शन, फिल्टरेशन, स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के रूप में देखता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ पानी कलेक्ट करना नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है। इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंटीग्रेटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर यूनिट। छत से आने वाले पानी सबसे पहले इसी फिल्टर से गुजरता है। इसके अंदर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील मेश स्क्रीन और ग्रेविटी बेस्ड फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है, जो पत्ते, डस्ट, ट्विग्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स और अन्य सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ग्रेविटी के नेचुरल फ्लो से ही फिल्टरेशन कंप्लीट हो जाता है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है। मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए नए सिस्टम्स में ऑटो ड्रेन वाल्व भी दिया जा रहा है। अक्सर ट्रेडिशनल फिल्टर्स कुछ समय बाद पत्ते और डेब्रिस की वजह से चोक हो जाते हैं, जिससे ओवरफ्लो और टेरेस फ्लडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऑटो ड्रेन वाल्व हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है और प्रेशर थ्रेशोल्ड अचीव होते ही एक्यूमुलेटेड डर्ट और डर्टी वाटर को ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज कर देता है। इससे फिल्टर क्लीन रहता है, मेंटेनेंस एफर्ट कम होती है और सिस्टम की रिलायबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ स्टोरेज तक सीमित नहीं है। इसका दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ग्राउंड एक्वाफायर रिचार्ज पर। फिल्टर्ड रेन वाटर को स्पेसिफिकली डिजाइंड वेल केसिंग और स्क्रीन पाइप के थ्रू रिचार्ज वेल्स में भेजा जाता है, जहां से पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड एक्विफर्स में परकोलेट करता है। ये वही ग्राउंड वाटर है जिसे हम बोरवेल्स के माध्यम से साल भर यूज करते हैं। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो एक्सट्रैक्शन सस्टेनेबल नहीं रह सकता। वाटर रीयूज भी इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्टर्ड रेन वाटर को लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, कूलिंग सिस्टम्स, कार वॉशिंग और कई नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अगर स्टोरेज टैंक्स और पंपिंग सिस्टम्स इंटीग्रेट कर दिए जाएं, तो बोरवेल डिपेंडेंस और म्युनिसिपल वाटर डिमांड दोनों में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सकता है। इस तरह एक क्लोज्ड लूप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होता है, जहां हर बूंद का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। इस सिस्टम का इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो वो काफी सिग्निफिकेंट है। अगर एनुअल रेनफॉल 700 mm और रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.8 माना जाए, तो सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के रूफटॉप से एक साल में करीब 52,000 लीटर रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है। इस तरह
5000 स्क्वायर फीट रूफटॉप में लगभग 26,000 लीटर, 2000 स्क्वायर फीट में करीब 1.04 लाख लीटर और 5000 स्क्वायर फीट में 2,60,000 मतलब लीटर से अधिक रेन वाटर कलेक्ट किया जा सकता है। सोचिए, एक मीडियम साइज अपार्टमेंट सोसाइटी या कमर्शियल बिल्डिंग कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकती है अगर हर साल मानसून का पानी सिस्टमेटिकली कैप्चर किया जाए। क्लाइमेट चेंज ने इस सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया। आज बारिश का पैटर्न बदल रहा है। कम दिनों में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और बाकी साल ड्राई कंडीशंस रहते हैं। अगर हेवी रेनफॉल के दौरान पानी को हार्वेस्ट नहीं किया गया तो एक तरफ फ्लड और वाटर लॉगिंग बढ़ेंगे और कुछ महीने बाद वही एरिया ग्राउंड वाटर शॉर्टेज का सामना भी करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिनों एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। गवर्नमेंट ने भी कैच द रेन कैंपेन के माध्यम से इसी फिलॉसफी को प्रमोट किया है। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। लेकिन वाटर सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम से नहीं आएगी। हर होम ओनर, हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी जरूरी है। वाटर कंजर्वेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब रिचार्ज को कंस्ट्रक्शन का मैंडेटरी हिस्सा बना दिया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ प्लम्बिंग सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वाटर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज जो बारिश का पानी हम वेस्ट होने देते हैं, वही कल हमारे बोरवेल्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर्स को जिंदा रख सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हर रूफटॉप एक मिनी वाटर रिजर्वायर बन सकता है। अगर हर बिल्डिंग मानसून की हर बूंद को कैप्चर करना शुरू कर दे तो वाटर क्राइसिस का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी नए डैम या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की ही तरह काम किया जा सकता है। वाटर कंजर्वेशन का अगला अध्याय सिर्फ सेव वाटर नहीं, बल्कि रिचार्ज वाटर होना चाहिए। धन्यवाद।